इस पाठ्यक्रम के 18वें सत्र में आप सबका स्वागत है। आइए हम योग दर्शन के दूसरे अध्याय, जिसको साधन पाद नाम दिया गया है, उसमें आगे के सूत्र देखते हैं हम। पिछले सप्ताह हमने ये 4 सूत्र देखे थे, 12, 13, 14 और 15। इन 4 सूत्रों में समस्त कर्म फल सिद्धांत की बात आ गई थी और अंत में महर्षि पतंजलि ने हमें बता दिया, समझा दिया कि सांसारिक लोग जिसे सुख समझते हैं, वस्तुतः जो विवेकी लोग हैं, जिन्होंने विवेक ख्याति प्राप्त कर ली, योग मार्ग पर सफलता प्राप्त कर ली, उनको उनकी दृष्टि में संसार के सुख भी दुख ही है। तो यह बात 15वें सूत्र में उन्होंने स्पष्ट की और यह एक बहुत आवश्यक बिंदु था अविद्या की परिभाषा में। 5वें सूत्र में अविद्या बताई गई थी कि अनित्य को नित्य मानना, अशुचि को शुचि मानना और दुख को सुख मान लेना। तो इसका कारण हमें समझा दिया उन्होंने। जो 4 सूत्र हमने देखे पिछले सप्ताह, कि दुख को सुख मानना अविद्या है। तो इससे एक बड़ा विचित्र प्रश्न हम सबके सामने उपस्थित होता है कि हम सब संसार में सुख पाना चाहते हैं, तो जिस सुख के पीछे हम दौड़ते हैं उसको हमारे ऋषियों ने पूरा नकार दिया और कहा ये सब दुख है। तो हम सब जो सामान्य मनुष्य हैं, उन्हें अपनी जीवन शैली पर प्रश्न उठाना, सोचना पड़ता है कि ये हमने कौन सा रास्ता दुख से दूर होकर सुख को पाने का जो चुना है, उसी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगे हैं। तो इसकी विवेचना हम बीच बीच में कर चुके हैं, जब 3 श्रेणियों के मनुष्य की बात करते हैं। अगले सप्ताह फिर से कहेंगे। और अभी एक छोटा सा समाधान कि महर्षि पतंजलि सुख के बदले हमें, हम सब जो सामान्य मनुष्य हैं, उसको संतोष की ओर ले जाना चाहते हैं। तो बाद में हम जब अष्टांग योग आरंभ करने वाले हैं अगले सप्ताह, उसमें नियम आएगा, दूसरा अंग है, तो शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय। तो संतोष का एक सूत्र आएगा, संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ। यानी वो कहते हैं कि संतोष से बढ़कर कोई सुख प्राप्ति नहीं। तो आप पतंजलि की जीवन शैली को ऐसे समझिए कि वो कह रहे हैं दुख से सुख की ओर मत जाओ। आज जिस स्थिति में आप हो उसमें संतोष को प्राप्त करो, उसमें संतोष को ढूंढो, कंसोलिडेट करो और फिर योग मार्ग पर आगे बढ़ो। सुख की ओर आकृष्ट मत हो। आज आप जहाँ भी है, जैसे हम कहते हैं ना, यस आई एम फाइन, मैं बहुत ठीक हूँ, तो इसको आप बना लीजिए कि ये आज का मेरा संतोष का बिंदु है। अब मुझे सुख की ओर नहीं जाना है, अपने सुख के साधन नहीं बढ़ाने हैं, क्योंकि मैं आज संतोष पर बैठा हूँ, खड़ा हूँ। और अब मैं योग का वो रास्ता लूंगा जिससे दुख से अत्यंत निवृत्ति होती है। तो ये बातें फिर अगले सप्ताह हम थोड़ा कहेंगे, क्योंकि हम जब अष्टांग योग में प्रवेश करने लगेंगे अगले सप्ताह, तब देखेंगे ये तीसरी श्रेणी का व्यक्ति क्या है। तब हमें पुनः एक अवसर मिलेगा कि वो मनुष्य की 3 श्रेणियों की हम विवेचना कर सके। अब हम आगे बढ़ रहे हैं
आज थोड़ा लंबा प्रसंग है, पर मैं बहुत जल्दबाजी में नहीं जाना चाहता। बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है। योग दर्शन की जो गहरी फिलॉसफी है, उसका यहाँ मुझे गलत नहीं होगा ये कहना कि ये जो अगले 10-11 सूत्र आने वाले हैं, 16वें से 26वें तक, उसमें महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में अपनी गंभीर फिलॉसफी को प्रस्तुत किया है। 15वें में हम देख चुके हैं कि तथाकथित सुख भी दुख है। अब वो यानी सुख को सुख समझना भी अविद्या का लक्षण है, ये हम देख चुके हैं। अब थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि पतंजलि विवेकी व्यक्ति हैं और उनकी बात सही है। तो अब उनकी बात जो सही है, उसमें दुख की परिभाषा बहुत व्यापक हो जाती है। जो हमारी बुद्धि या जो चित्त है, उसकी वृत्तियों ही कभी हम उसको सुख मान लेते हैं, कभी हम उसको दुख मान लेते हैं। तो असल में यह सब जो पिछले सप्ताह हमने देखा, ये गुण वृत्ति का खेल है। कोई किसी परिस्थिति को दुख मानता है, कोई किसी परिस्थिति को सुख मानता है। और जैसा आप जानते ही हैं, योग दर्शन का आरंभ ही है चित्त वृत्ति निरोध। तो जब हम चित्त की वृत्तियों का निरोध करना चाहते हैं, तो हमें यह फैसला निर्णय ले ही लेना है कि चाहे वो चित्तवृत्ति या बुद्धिवृत्ति सुखद हो या दुखद हो, हमें उनसे छुटकारा पाना है। तो ये जब हमारी भावना बलवती हो जाती है, तब 16वां सूत्र समझ में आएगा। वो कहे हैं हेयम दुखम अनागतम। अब यहाँ 4 पद आए हैं, ये इनकी चतुर्व्यूह रचना है, जिसका मूल में एक अनुमान है कि शायद आयुर्वेद में है। तो आयुर्वेद के 4 शब्द हम देखेंगे। हे कहते हैं जो त्याज्य है, जो मुझे पसंद नहीं, what I would like to discard। तो आयुर्वेद के प्रसंग में जब किसी को रोग हो गया है, तो रोग है, डिजीज इज हे। अब उसको हम छुटकारा पाना चाहते हैं, तो हमें मालूम होना चाहिए हम इस रोग किस में कैसे फंस गए। क्या हमने कोई गलत आहार खा लिया, या कपड़े ऋतु के अनुकूल नहीं पहने, कहीं तो हमसे कुछ भूल हुई है कि हम रोगी बन गए। तो उसको कहते हैं हे हेतु। तो आयुर्वेद के संबंध में ये 4 उंगलियां हैं। पहली उंगली है हे, वह है रोग। हे हेतु है रोग का कारण, जो है हमने अनाहार कर लिया, जो चीज नहीं खानी चाहिए थी वो खा ली ऐसे। हान कहते हैं हम क्या पाना चाहते हैं, तो आयुर्वेद में वो होगा आरोग्य। हम रोग विहीन शरीर और मन की स्थिति चाहते हैं, उसको कहते हैं आरोग्य। और फिर चौथा है हानोपाय। वो आरोग्य पाने का उपाय क्या है, तो आयुर्वेद में आ जाएगा औषधि जैसा, है ना। तो ये 4 टेक्निकल टर्म आने वाले हैं। हे, हे हेतु, हान, हानोपाय। आयुर्वेद के प्रसंग में हे है रोग, हे हेतु है कोई गलत आचरण किया, हान है आरोग्य, हानोपाय है सही औषधि, है ना। अब ये योग दर्शन में ये 4 टर्म ऐसे आएंगे, तो एक एक करके आने वाले हैं। तो पतंजलि के हैं हे है दुखम अनागतम। दुख है हे,
इसमें तो किसी को बाधा नहीं होनी चाहिए, सभी इस बात को स्वीकार करेंगे कि हाँ, हम दुःख से छुटकारा पाना चाहते हैं। जैसे कोई डिज़ीज़ है तो हम उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। वैसे ही पूरी जीवन शैली की बात चल रही है, तो जीवन में जो दुःख आ जाते हैं, वो कहते हैं जो दुःख पहले आ चुके हैं, उसके बारे में विचार करना शोभा नहीं देता, उचित नहीं लगता। क्योंकि जो हो चुका है, वो हो चुका है। अब हम बहुत से मनुष्य हम समाज में मिलते हैं लोगों से, वो कोई पिछले दुःख का दुखड़ा रोने लग जाते हैं और फिर से दुखी हो जाते हैं। वो दुःख अभी है नहीं, वो बीत चुका है, जा चुका है, लेकिन उसको बार-बार याद करके पुनः दुखी होने लग जाते हैं, है ना? तो यह एक समझदार व्यक्ति की जीवन शैली नहीं होती कि जो दुःख आपके जीवन में अपना काम कर चुका है, आपको दुःख दे चुका है, लेकिन अभी वो आपके सम्मुख नहीं है। लेकिन आप उसको अपनी स्मृति से लाकर बार-बार फिर दुखी हो रहे हैं, तो आप अपने बच्चे को यही समझाएँगे, बेटा वो तो हो गया जो होना था। अब आज तो वो दुःख नहीं है हमारे साथ। आज हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। पहले एक समय था हमें मुश्किल थी, अब नहीं है। तो अब उन दिनों को याद करके क्यों परेशान होते हो? तो यही छोटी-सी बात पतंजलि भी हमें समझा रहे हैं कि कौन-सा दुःख है जिससे हम पीछा छुड़ाना चाहते हैं और उसके लिए अपने जीवन की एक रणनीति अपनाना चाहते हैं। तो इसके बारे में हमें तय कर लेना चाहिए। तो कह रहे हैं जो दुःख भविष्य में आ सकता है, हम उसको उस पर ध्यान देंगे कि वो हमें दुःख से सता न सके। तो उन्होंने कहा जो अनागत है, जो अभी आया नहीं है, लेकिन आ सकता है, जो भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है, तो उन्होंने परिभाषा कह दी, ये क्या है? वो दुःख जो भविष्य में आ सकता है। तो व्यास भाष्य में थोड़ा वर्णन है कि जो वर्तमान का क्षण है, उसमें यदि दुःख है तो उसको हेय क्यों नहीं गिना, भविष्य वाले को क्यों? तो व्यास हमें समझाते हैं, ये जो वर्तमान, ये जो टाइमलाइन है, समय का जो पैरामीटर है, या काल चक्र कहते हैं या काल प्रवाह कहते हैं, यह बहुत ही विचित्र है। असल में इसमें कोई वर्तमान काल होता नहीं, क्योंकि जिस क्षण में वो वर्तमान है, अगले क्षण में वो भूतकाल हो जाता है। तो एक चीज़ यदि जिसको आप वर्तमान समझ रहे हैं, उसी पर आप विचार करने लग जाएँगे, तो जिस चीज़ पर विचार कर रहे थे, वो तो भूतकाल बन गया अब आप। तो ये थोड़ी फ़िलॉसफ़ी की बात है, इसमें हम ज़्यादा समय नहीं लगाएँगे। और हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि पतंजलि का ये वाक्य ठीक है कि भविष्य में जो दुःख आ सकते हैं, दे आर वर्थ डिस्कार्ड। हम ऐसे जीवन जीना चाहते हैं कि वो हमें दुःख न दे सके। जो हो चुका है उसके बारे में हम परेशान नहीं होना चाहते। अब उन्होंने अगले वाक्य 70वें सूत्र में कहा, दृष्ट दृश्ययो, ये द्विवचन में दो पद आए हैं। जैसे गजस्य गजयो गजानाम, षष्ठी द्विवचन। तो ये क्या कहा, जो एक तो दृष्टा है और एक दृश्य है, इन दोनों का जो संयोग हो गया है, दोनों, किसी ने उन दोनों को जोड़ दिया है, वह है हे हेतु। दुःख का मूल कारण वह है। देखिए 15वें में बता दिया गया था कि ये सुख दुःख असल में क्या है, बुद्धि की विभिन्न प्रकार की वृत्तियां।
बुद्धिवृत्ति असल में आप जानते हैं, आपने सांख्य चित्त अनेक बार देखा है इस पाठ्यक्रम में। तो सांख्य चित्त में हम दिखाते हैं कि पुरुष के निकटतम बुद्धि है। तो पुरुष और बुद्धि को किसी कोई बड़ी शक्ति, ईश्वर है वह शक्ति, और कौन हो सकता है। उसने मेय पुरुष को मेय बुद्धि तत्व से जोड़ दिया है। ये जो जोड़ना है इसको पतंजलि संयोग बोले। संयोग है सम्यक पूर्वक योग, यानी अच्छी तरह से जोड़ा है एक विशेष प्रकार से। वो बहुत बड़ा कलाकार है, बहुत बड़ा टेक्नीशियन है। उसने मेय पुरुष को मेय बुद्धि तत्व से एक विशेष ढंग से जोड़ दिया है। इसको टेक्निकल टर्म पतंजलि ने इसका नाम दे दिया संयोग। आप पूछ सकते हैं कि हम तो सांख्य चित्त में लिखते थे पुरुष और बुद्धि, अब यहाँ पुरुष के बदले दृष्टा आ गया और बुद्धि के बदले दृश्य आ गया, ऐसा क्यों? आप में से कुछ लोग शायद इस प्रश्न का उत्तर जानते होंगे। मैं संकेत दे रहा हूं फिर से। पुरुष और बुद्धि, बुद्धि को व्यास भाष्य में जो वे पुरुष और बुद्धि को ये संयोग है, तो ये समझाने के लिए पुरुष को कहा गया है बुद्धि प्रति संवेदी। यानी ईश्वर की कृपा से जब पुरुष और बुद्धि को जोड़ा जाता है तो पुरुष के कुछ गुण बुद्धि में आ जाते हैं, बुद्धि के कुछ गुण पुरुष में आ जाते हैं, तो दोनों एक दूसरे से प्रभावित हो जाते हैं। वो तो स्वाभाविक है, जब जोड़ दिए हैं, वो गांठ बांध दी गई है, तो दोनों एक दूसरे से स्वाभाविक होना तो बहुत ही स्वाभाविक बात है। अब है कि सामान्य परिस्थिति में बुद्धि पर जो कुछ भी आ रहा है, जो इंद्रिय प्रणाली से आता है, जिसको हमने कहा लाइव हो रहा है दृश्य, वो अंदर का टीवी लाइव चल रहा है, और एक बात है कि अंदर का टीवी प्लेबैक में चल रहा है, जैसे स्वप्न में चलता है, या जैसे हम ध्यान उपासना में बैठना चाहते हैं लेकिन वो प्लेबैक चलता रहता है। तब बुद्धि के निकटतम जो अहंकार है वहां से पुरानी बातें आती रहती हैं। तो बुद्धि जो तत्व है उसी का नाम चित्त भी है। उस पर जो कुछ भी आ रहा है वो बुद्धिवृत्ति है। अब बुद्धिवृत्ति केवल बुद्धिवृत्ति है और पुरुष बुद्धि प्रति संवेदी है, तो पुरुष का उसका ज्ञान हो जाता है। वो बुद्धि प्रति संवेदी का अर्थ यही है, ऑटोमेटिक उसे पता चल जाता है उसको, यानी यह ज्ञान व्यक्ति उसकी बन जाती। लेकिन यदि ये क्लेश जन्य है तो यह वह पुरुष इसको जैसे अपने ऊपर ओढ़ लेता है, तो चिद अवसानो भोग, यह सांख्य का हम सूत्र एक बार देख चुके। तो अब यह बुद्धि व्यक्ति जो ज्ञान व्यक्ति थी, या चित्त व्यक्ति जो ज्ञान व्यक्ति थी, अब यह भोग व्यक्ति बन जाती। कृपया इस वाक्य को ध्यान से सुनिए, क्योंकि 15वें सूत्र के बाद और 16वें में स्पष्ट है कि प्रसंग सुख और दुख का है। क्योंकि प्रसंग सुख और दुख का है, अतः यह जो चित्त वृत्तियां या बुद्धि वृत्तियां हैं, ये मात्र ज्ञान वृत्ति नहीं है बल्कि भोग वृत्ति है। अब यह जब भोग वृत्ति बन चुकी है तो पुरुष को दृष्टा कहा गया है, और बुद्धि पर जो कुछ भी परिलक्षित हो रहा है उसको दृश्य कहा गया है। तो 17वें सूत्र में पुरुष और बुद्धि के बदले जो दो नए शब्द आए हैं, दृष्टा और दृश्य, उसके पीछे रहस्य यह है कि प्रकरण ज्ञान का नहीं है, प्रकरण भोग का है।
देखिए, पुरुष की 3 शक्तियां हैं: ज्ञान, ज्ञातृत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व। अभी पुरुष अपनी भोक्तृत्व शक्ति के अंतर्गत चित्तवृत्ति को भोग वृत्ति उसने खुद ही बनाया हुआ है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने इस समय पुरुष को दृष्टा कहा है और चित्त को नहीं बल्कि चित्त वृत्ति को जो या बुद्धि वृत्ति जो इस समय है उसको दृश्य कहा है। 17वें सूत्र में वो कह रहे हैं कि इस तरह से इन जो दो इकाइयों का संयोग हुआ है वह दुख का मूल कारण है, हे हेतु। अब 18वें और 19वें सूत्र में वह दृश्य के बारे में हमें समझाते कि यह दृश्य क्या है, कहाँ से कैसे बना है, क्या है। एक छोटे से वाक्य में उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी। यह सूत्र 18वां है: प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम। दृश्य को 3 पदों से वो समझा रहे हैं। पहला है ये दृश्य का लक्षण, ये इसका अपना शील क्या है, अपना इनहेरेंट नेचर क्या है। बुद्धि और चित्त के बारे में हमें बताया जा रहा है कि प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम। तो जो एक बहुत आरंभ में हम देख चुके हैं कि मूल प्रकृति जो है वह सत्व रजस तमस की साम्यावस्था है। सांख्य दर्शन का वो पहले अध्याय का 66 या 67वां सूत्र है। सत्व रजस तमस साम्यावस्था प्रकृति प्रकृति मान। तो वहां से हमने वो देखा कि सत्व रजस तमस की जो साम्यावस्था है वह मूल प्रकृति है जब वह अपने इक्विलिब्रियम में आती है। व्यास भाष्य में आता है कि प्रकृति में जो सत्व रजस तमस है तो उसके गुण बताए हैं: शांत, घोर और मूढ़। अब उस प्रकृति से जो महत तत्व बना है, जो बुद्धि के रूप में माया काम करता है, उसकी चर्चा चल रही है कि उसमें अब ये जो 3 गुण है वह किस प्रकार से काम करते हैं। तो महर्षि पतंजलि ने 3 नए शब्द लिए हैं: प्रकाश, क्रिया, स्थिति। यानी सत्व की जब प्रधानता होती है तो बुद्धि ज्ञान का प्रकाश देती है। रजोगुण की जो प्रधानता होती है तो हमारा क्रियात्मक पक्ष उभर उठता है, हम गतिविधियों में लग जाते हैं, कर्मेंद्रियों को हम एक्साइटेड कर देते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं। और जब तमोगुण हो जाता है तो जैसे एक एक जो भी पोजीशन है उसमें हम बस ठहर जाना चाहते हैं, स्थित हो जाना चाहते हैं, जैसे बिस्तर पर लुढ़क जाना चाहते हैं। तो ये उन्होंने हमें बताया कि ये जो दृश्य है यह जिस प्रकृति के से बना है इसके 3 ये गुण हैं। सत्व रजस तमस के बदले उन्होंने कहा प्रकाश, क्रिया, स्थिति। ताकि जो मालिक है, अभी आगे आएगा, स्वामी आएगा, तो जो पुरुष है, जो दृष्टा है, वो इससे अपने विभिन्न प्रकार के उपयोग ले सके। तो यह उसका इनहेरेंट स्वभाव बताया कि प्रकाश, क्रिया, स्थिति, शीलम, यह इन 3 तरह के मोड में चली जाती है। और इससे क्या बनते हैं? आत्मकम, यानी इस जगत के 2 तरह के मूल पदार्थ है इस जगत में। एक तो है जगत, जिस जगत को हम देखना समझना चाहते हैं, वह पंचभूत से बना है।
और इस जगत को जानने के जो साधन है हमारे, वो हमारी ये इंद्रियां। तो वो कह रहे हैं कि ये जो बुद्धि तत्व है, जो दृश्य के रूप में काम कर रहा है, यह दृश्य जगत का आत्मकम, यानी इसी यही दृश्य जगत में यही तत्व बैठा हुआ है सब जगह। वह महत तत्व से ही सारा दृश्य जगत बना है, और हमारी इंद्रियां भी उस महत तत्व से ही बनी है ना। तो जगत में जो ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड है और जो सब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड को पाने के लिए उत्सुक, उसके सारे साधन, ये सब महत तत्व से ही बने हैं। और उसी महत तत्व से एक विशेष महत तत्व हमारा बुद्धि तत्व है, जो प्रकाश की यह स्थिति, इस तरह की गतिविधि में हमें ले जाता है। अब ये जो दृश्य है, ये किस लिए है, इसका उद्देश्य क्या है? तो ये दो शब्दों में कहा, भोग और अपवर्ग। इस संसार में हमें जो भोग प्राप्त करना है, तो भोग तो सुख दुख के रूप में ही होता है, उसी की चर्चा चल रही है। और दुख से हम दूर होना चाह रहे हैं। भोग के रास्ते में आएंगे तो केवल सुख होगा ऐसा नहीं है, सुख दुख दोनों होगा। और यहाँ तो हमें समझा दिया गया है कि जिसे तुम सुख समझते हो, असल में वह भी दुखी है। तो भोग का रास्ता यानी दुख का रास्ता, और अपवर्ग का रास्ता है कि दुख से अत्यंत निवृत्ति वाला। तो यह दृश्य में यह सामर्थ्य है कि वह हमें भोग मार्ग पर भी ले जा सकता है और हमें अपवर्ग के मार्ग पर भी ले जा सकता है। विशेष अविशेष, ये 19वां सूत्र है। ये जो भूतेन्द्रियात्मकम वाली बात आई थी, उसका थोड़ा विस्तार से समझा रहे हैं कि विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंगानी। अब 4 श्रेणियां बना रहे हैं। वो सब बोल रहे हैं कि गुण परवाणी, ये जो त्रिगुणात्मक बुद्धि तत्व है, उसी के विभिन्न पर्व, यानी उसके विभिन्न इवोल्यूट्स जो होते हैं, उससे इस जगत के 4 तरह के पदार्थों को श्रेणीबद्ध किया है। विशेष है जो पंचभूत वाले, अविशेष है जो इंद्रियों से नहीं जाने जा सकते, जैसे पंच तन्मात्र हो गए, अहंकार, मन और इंद्रिया। और लिंग मात्र है जो बुद्धि तत्व है, जो जिसमें एक ही विशेषता है कि वह वापस प्रकृति में लय हो सकता है। तो लय होने की जो भाषा है उसको कहते हैं लीन गमयति। तो ऐसे तत्व को कहते हैं लिंग मात्र, यानी महत तत्व को कहते हैं यह लिंग मात्र है, इसमें और कुछ भी नहीं है। यह प्रकृति का वही फर्स्ट इवोल्यूट है, पहला रूपांतर है ना। और फिर कहा अलिंगानी, अलिंगानी है मूल प्रकृति। तो बता रहे हैं कि दृश्य के 4 लेयर्स है। एक मूल है अलिंग, मूल प्रकृति, फिर है महत, फिर है महत से वैसे बने पदार्थ जो इंद्रियों को ग्राह्य नहीं है। संप्रज्ञात समाधि में योगियों को पता चलता होगा तो पता चलता है, नहीं तो सामान्यतः हम नहीं जान सकते। वो कहलाएंगे अविशेष। विशेष है जो ये दुनिया जगत के जो 5 इंद्रियों से जाने जाते हैं। तो ये दृश्य के 4 लेयर, 4 पर्व बता दिए। अब 20वें सूत्र में बता रहे हैं दृष्टा के बारे में। 17वें सूत्र में दृष्टा और दृश्य का संयोग की चर्चा हुई है। अब दृष्टा के बारे में कहते हैं दृषि मात्र,
उसमें देखने की सामर्थ्य, देखने का अर्थ ये चक्षु से देखना नहीं है, मतलब ज्ञान प्राप्ति समझ लीजिए। प्रकाश का अर्थ ये भौतिक प्रकाश नहीं है सूर्य वाला, वह ज्ञान का प्रकाश था। तो उस ज्ञान के प्रकाश को बोध हो जाना, उसको भासना बोलते हैं। वो जब भासता है तो दृष्टा में वह सामर्थ्य है कि दृश्य जो भी है वो उसे भासता है, देख लेता है, उसको बोध हो जाता है। लेकिन फिर उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी कि इतना होने पर भी, यानी एक सामान्य व्यक्ति ने ज्ञान व्यक्ति को भोग व्यक्ति बनने दिया है और वो कह रहा है मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, जैसे कि उसका आत्म तत्व ही सुखी है दुखी है, जबकि वैसा नहीं होता। तो उसी बात को महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि दृष्टा दृश्य देखते समय भी शुद्ध ही बना रहता है, शुद्धो अपि। प्रत्यय अनुपश्य है, प्रत्यय और अनुपश्य की संधि है यहाँ। प्रत्यय है जो भी व्यक्ति सामने है, उसके जो भी चित्त व्यक्ति है उसके सामने, उसको प्रत्यय कहा है। अनुपश्य है कि वह स्वाभाविक रूप से उसको देख रहा है और यह देखने की उसमें एक शक्ति है, दृश्य मात्र, वह शक्ति है उसके अंदर और वह सामान्यतः उसे देख रहा है, लेकिन इससे वह उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया है। वह शुद्ध था और शुद्ध बना हुआ है। भले ही वह समझता हो कि मुझे दुख लग गया है या मैं दुखी हो गया हूँ, वो उसे ऐसा गलत आभास हुआ, असल में वह शुद्ध है। सांख्य में एक सूत्र आता है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, यानी पुरुष हमेशा ही नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव का है और उसके अंदर वह कोई परिवर्तन नहीं आता। बस क्योंकि यह संयोग हो गया है तो उसे लगता है कि मैं बद्ध जीव हूँ, मैं शुद्ध नहीं हूँ, मैं दुखी हो गया हूँ, या मुझे ये हो गया है, मैं अभी मैं नित्य नहीं हूँ, मेरा जन्म हुआ है, अब एक दिन मृत्यु भी हो जाएगी। ये सब जो विचार आते हैं, यह उसके अंदर अविद्या आदि के कारण आ रहे हैं, ये असल में ऐसा नहीं। तो दृष्ट और दृश्य का संयोग बताया है, हेतु है। दृश्य के बारे में 18वें 19वें सूत्र में बता दिया। 20वें सूत्र में बता दिया कि वह देखने की उसमें शक्ति है, लेकिन वह शुद्ध बना रहता है। आइए हम अगला सूत्र देखते हैं। अगला पृष्ठ बदल गया है तो थोड़ी असुविधा होगी, लेकिन कोई बात नहीं। हम 16वें से आरंभ करके 20वें तक आ चुके थे, अभी 21वें पर है। तदर्थम एवं दृश्यस्य आत्मा, तद है दृष्टा के बारे में। 20वें सूत्र में दृष्टा के बारे में चर्चा हुई थी, तो तद दृष्टा के लिए है। तद अर्थम अर्थात उस दृष्टा के लिए, एव लगाया, दृष्टा के लिए ही अपनी बात पर जोर दे रहे हैं। दृश्यस्य आत्मा, यह जो सारा दृश्य है और दृश्य का जो तामझाम सब कुछ है, सारा जगत है जो भी है, यह सब इस दृष्टा के लिए बनाया गया है। 22वां आप कह रहे हैं, क्योंकि इसके पहले हमने देखा था दृश्य के बारे में था कि भोगापवर्गार्थम, दृश्य क्यों है, इस आत्म तत्व को, दृष्टा को भोग भी दिला सकता है, अपवर्ग भी दिला सकता है। अब 22वें में कह रहे हैं कृतार्थम,
कृतार्थम प्रति नष्टम अपि अनष्टम। ये छोटे पद हमने देखे अभी, तो अभी देखेंगे कृतार्थम प्रति नष्टम। जो दृष्टा कृतार्थ हो जाता है, यानी जो उसको करने योग्य था उसने कर लिया, मैं कृतार्थ हो गया। हमें किसी का आशीर्वाद मिल जाता है, हम कहते हैं उनका आशीर्वाद पाकर मैं कृतार्थ हो गया, जो मुझे करना था वह मैंने कर लिया, है ना। कृतार्थम प्रति नष्टम, प्रति है उस अमुक व्यक्ति के लिए जिसको अपवर्ग की प्राप्ति हो गई है, तो उसके लिए यह दृश्य नष्ट हो जाता है। जिसको अपवर्ग की प्राप्ति हो गई है उस दृष्टा को अब दृश्य नहीं चाहिए। तो ईश्वर क्या कहता है, जिसने वो गांठ बनाई थी, वो गांठ खोलकर उस दृश्य को मूल प्रकृति में लय कर देता है। तो उस व्यक्ति के लिए वह नष्ट हो गया, लेकिन फिर कहते हैं अपि अस, यानी आल्सो अनष्टम, लेकिन दृश्य अनष्ट भी है। किसके लिए? तद अन्य साधारणत्वात्, जो दूसरे साधारण दृष्टा हैं, जिन्होंने विवेक ख्याति का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया है, उनके लिए वह दृश्य अभी भी काम कर रहा। तो दृश्य ऐसा है, सबके लिए अपना अपना दृश्य है। जिसने विवेक ख्याति प्राप्त कर ली उसका दृश्य नष्ट हो गया, लेकिन जिसने प्राप्त नहीं किया उसको भोग व अपवर्ग दोनों दिला रहा है, और जिसने अपवर्ग को प्राप्त कर लिया है उसका दृश्य नष्ट हो गया। यह बात उन्होंने 22वें सूत्र में बताई। अब 23वें में मैं कहते हैं स्वस्वामी शक्तियों। स्व है जो स्वत्व है, जो जिस पर मेरा स्वामित्व है, स्वामी हूं मैं। तो ये दो जो दोनों है, यहाँ भी षष्ठी द्विवचन गजय से गजयो वाली। तो स्व और स्वामी की जो शक्तियां, वो शक्ति ऐसी बनाई गई है, जो दृश्य और दृष्टा के बारे में हमें बताया गया था, उनमें यह शक्ति डाली गई है, और इन शक्तियों के रहते हुए उनका संयोग किया गया है। उस संयोग का एक विशेष प्रयोजन है, वह है स्वरूप उपलब्धि हेतु। यानी यह जो पुरुष है वह अपने अपने स्वरूप का, और जो उसका दृश्य था, जो उसका स्वत्व है, वो स्वयं और स्वामी है। दृष्टा और दृश्य के बदले में अब शब्द आए हैं स्वामी और स्व। यह इस बात को रेखांकित किया जा रहा है कि असल में हम मालिक हैं। हम चाहें तो भोग के रास्ते पर जाएं, हम चाहें तो अपवर्ग के रास्ते पर जाएं, और हम ईश्वर को बेकार बदनाम या वो न कहें कारण कि उसने गांठ बांध दी है। हम स्वयं इस गांठ को खोल सकते हैं, और गांठ खोल के हमें दोनों दृष्टा और दृश्य का जो असली स्वरूप है वो पता भी चल जाएगा, और उस स्वरूप को हम जान सके, इसीलिए यह संयोग किया गया है। तो मुझे उस बुद्धि से जो गांठ बांधी गई है वो इसीलिए है कि इस बुद्धि के ही सहारे मैं स्वयं को और बुद्धि को जान सकता हूं, जिसको आत्म साक्षात्कार कह सकते हैं या विवेक ख्याति कहते हैं। तो कह रहे हैं संयोग एक विशेष प्रयोजन से है, लेकिन आप उस प्रयोजन को समझो नहीं और सांसारिक भोगों में इतने लग जाओ, तो आपको पता ही नहीं है कि यह गांठ बांध के मुझे इस संसार में क्यों भेजा। तो संयोग का एक बहुत अच्छा
प्रयोजन है कि इस बुद्धि तत्व के ही बल पर मैं स्वयं को और बुद्धि को जान सकता हूँ, उनका जो वास्तविक स्वरूप है। अब 24वें में बताएं ये संयोग का मूल कारण क्या है, यह गांठ क्यों बांधी गई, जिसको हृदय ग्रंथि भी कहते हैं। तस्य हेतु अविद्या, अविद्या से मैं ग्रस्त हूं, इसलिए यह गांठ बांधी गई। तो मूल कारण बताया जाया है, हम दुख से छुटकारा पाना चाहते थे, वह हे था। हे हेतु बताया गया कि एक संयोग था गांठ बांधने वाला, पुरुष को बुद्धि से गांठ बांध दी गई थी, वह है हे हेतु। और वह गांठ क्यों बांधी गई, क्योंकि मैं अविद्या से ग्रस्त हो गया था। अब है कि मैं यदि अविद्या से छुटकारा पा लूं तो वह गांठ खुल सकती है। तो 24वें में वे कहे हैं, 25वें में तद अभावात, अविद्या का यदि अभाव हो जाए तो संयोग का भी अभाव हो जाएगा, और वही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। उसी की संज्ञा दी उन्होंने हान। यानी हान हमारा लक्ष्य क्या है, जो आयुर्वेद में था आरोग्य, यहाँ हमारा लक्ष्य बताया गया कि अविद्या का अभाव हो जाए। अविद्या के अभाव से संयोग का अभाव हो जाएगा। संयोग नहीं रहेगा तो मैं केवल्य हो जाऊंगा, यानी मैं केवल मैं ही हूँ, मैं बुद्धि से साथ जुड़ा हुआ नहीं होगा। तो योग दर्शन में उस स्थिति का नाम ही दे दिया कैवल्यम, जब केवल मैं और मैं ही हूँ, मेरे साथ कोई गांठ नहीं बंधी हुई है। तो इसको उन्होंने बता दिया हान है। तो उन्होंने कहा अब जो अविद्या का अभाव हमें करना है, यानी अविद्या से छुटकारा पाना है, तो 26वें में उसको बता दिया, उसका नाम दे दिया हानोपाय, और वह है विवेक ख्याति अविप्लवा। विवेक ख्याति यदि प्राप्त हो जाए, वह क्षणिक ना हो, अविप्लवा यानी उसमें एक तरह की स्थिरता हो। ऐसे ही नहीं है कि एक क्षण के लिए कुछ एक आभास हो गया, वो अच्छी तरह से वहाँ स्टेशनरी है, अच्छे समय के लिए, अच्छे अवधि के लिए। तो जिसने उसको पा लिया, उसने हान का उपाय, यानी वही औषधि है। तो मूल रूप में आज हमने देखा कि हे है जो भविष्य के दुख में सता सकते हैं। एक समझदार व्यक्ति उनसे बचाने के लिए कुछ रास्ता ढूंढता है। सायंकाल हमें रात में अगले 12 घंटे बाद फिर भूख लगेगी। ऐसा तो हम नहीं कहते कि जब भूख लगेगी तो थैला लेके बाजार जाते हैं, चीजें लाते हैं। हमें मालूम है भूख लगती है तो हम पहले से ही चीजें बाजार से ला के घर में रखें। अब समझिए 8 बजे भूख लगेगी तो ऐसा नहीं है कि 8 बजे कोई सब्जी काटने शुरू करता है। उसे मालूम है 8 बजे भूख लगनी है तो 6 साढ़े 6 बजे सब्जी काटेंगे, जो भी दाल डाल चढ़ानी है, जो भी है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पहले की तैयारी करना। दुख आए, भूख की जो पीड़ा है वो सताने लगे, उसके पहले हम तैयारी करते हैं। तो वैसे ही ये भी कह रहे हैं, हे जो भविष्य के दुख आते हैं उनसे छुटकारा पाना है। तो वो दुख क्यों आते हैं, भूख की दुख तो हम जानते हैं, इसलिए कि शरीर को भोजन चाहिए होता है, तो हम भोजन उपलब्ध कराने के साधन जुटा लेते हैं। अब जो दुनिया भर के इतने सारे दुख हैं, अब उसके लिए तो ऋषि का रास्ता ही हमें देखना हो। उन्होंने सब कुछ सोचा हुआ है,
वो वहां तक पहुंचे हुए थे और साक्षात जो उन्होंने प्राप्त किया उसको उपदेश दिया। उनकी बात को स्वीकार करने को कहते हैं श्रद्धा। तो योग दर्शन के पहले अध्याय में ईश्वर परिधान के प्रकरण के पहले श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा ये क्रम है। हम यदि पतंजलि की शिक्षा में को सही मानकर धारण नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो ऐसे ऋषियों के बातों के प्रति श्रद्धा होनी आवश्यक है कि उन्होंने ये सब देखा भाला है, सोच समझ के हमें उपदेश दिया है। उनका कोई स्वार्थ नहीं है, वो हमारे भले के लिए ही बोला है। फिर उन्होंने कहा वह जो हेतु, उसका हेतु उसका कारण यह संयोग है जो हृदय ग्रंथि गांठ बांधी गई पुरुष और बुद्धि की, या उसको दृष्टा और दृश्य कह लिया। और दृष्टा और दृश्य को फिर हमें मोटिवेट करने के लिए उन्होंने कहा आप ऐसे ही कठपुतली जैसे नहीं हो, आप असल में स्वामी हो। तो उन्होंने फिर स्वामी और स्व वाला पद भी हमें बताया कि संयोग हो गया है, इस कारण दुख से छुटकारा आप पानी पीछा नहीं छुड़ा सकते। दुख से छुटकारा पाना है तो इस संयोग से छुटकारा। तो इस संयोग से छुटकारा, संयोग क्यों हुआ? तो इस संयोग में एक बड़ा रहस्य है। इस संयोग के कारण ही दुख है और इस संयोग से ही हम उस गांठ को खोल सकते हैं। तो भोगापवर्गार्थम, ये बुद्धि से ही हमें दुख मिलते हैं, किंतु ये बुद्धि ही हमें अपवर्ग का रास्ता भी दिखा सकती है। यह एक विचित्र, जैसे मुझे पिंजड़े में किसी ने बंद कर दिया, लेकिन पिंजड़े में ही एक सीक्रेट कोड है जिसे मैं पालूं तो मैं खुद पिंजड़े को खोल भी सकता हूँ। कोई एक सामान्य व्यक्ति सोने का पिंजड़ा है, इसमें दाना पानी भी कोई डाल रहा है, उस पिंजड़े में ही मस्त है, तो पिंजड़े को खोलने का उसको समझ भी नहीं आती, वो कोशिश भी नहीं करता, यत्न भी नहीं करता। तो एक व्यक्ति है कि यहाँ जो दाना पानी है वो बाहर बहुत है, मुझे मुक्त जीवन चाहिए, वो पिंजड़े से बाहर। लेकिन ये पिंजड़ा भी इतना विचित्र है कि इस पिंजड़े में ही वो कोड लिखा हुआ है कहीं पर, सीक्रेट कोड, बस उस पर धूल जमी हुई है। आप धूल हटा दोगे तो अपवर्ग का रास्ता भी दिखाई देने लगे। तो यह जो संयोग है बड़ा विचित्र है, ये वन वे ट्रैफिक नहीं है। भोग के लिए हमेशा के लिए हम बंधन में नहीं है। यही बंधन हमें मुक्त भी करा सकता है यदि हम इसको डिकोड करना सीख लें। तो यही रहस्य भोगापवर्गार्थम में उन्होंने समझा दिया। फिर उन्होंने कहा हान क्या है, लक्ष्य क्या है, क्योंकि वो संयोग अविद्या के कारण होता है। उस अविद्या का यदि अभाव हो जाए, यदि वो धूल हट जाए अविद्या, तो मुझे सीक्रेट कोड साफ साफ दिखाई देने लग जाए। तो उस अविद्या को हटाने के लिए जो किया जाए वह है हानोपाय, और वह है विवेक ख्याति, ज्ञान का प्रकाश, आत्म साक्षात्कार। जब चित्त की सारी वृत्तियां रुक जाती हैं, तब चित्त अपने मूल रूप में है और पुरुष अपने मूल रूप। तो चित्त वृत्ति निरोध को ही हमारा उद्देश्य बनाना है ना। तो हान है आरोग्य है, जिसको मैं बंधन से मुक्त हूं, उसको उन्होंने कैवल्य कहा। और हानोपाय कहा विवेक ख्याति है, जिससे वो अविद्या नष्ट हो जाएगी। अविद्या नहीं रहेगी तो मेरा जो मुझे संयोग हुआ वो फिर से अगली बार गांठ नहीं बांधी जाएगी और मैं मुक्त होऊंगा। तो इस प्रकार से हमने आज
16वें सूत्र से 26वें सूत्र तक का अध्ययन कर लिया है। 27वां भी है इसी प्रसंग का, पर मैं अगले सप्ताह ले लूंगा। फिर अगले 28वें में जैसा आप देख रहे हैं, योगांगा अनुष्ठानात् अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति अविवेक्याते। तो ये अष्टांग योग में फिर 29वें में 8 अंग बताए गए। योग दर्शन का जो तीसरी श्रेणी के व्यक्तियों के लिए अष्टांग योग का उद्देश्य है, वह 28वें सूत्र से आरंभ होगा। तो उसको हम अगले सप्ताह देखेंगे। तो 27वें सूत्र पर थोड़ी चर्चा करेंगे और थोड़ा एक पुनरावलोकन, एक तरह का रिव्यू कि ये मनुष्यों की 3 श्रेणियां क्या है और पतंजलि का उपदेश 3 श्रेणियों के लिए क्या-क्या है। आइए हम आज हम ब्रेकआउट रूम में जाना चाहते हैं। तो आज का विचारणीय विषय, ये पहले हम स्लाइड देख लेते हैं कि कोई मुझसे छूट तो नहीं गया। आज हमने 16 से 26 सूत्र देखे, जिसमें चतुर्व्यूह की इनकी रणनीति है हमारे ऋषियों। आयुर्वेद के प्रसंग में हे है रोग, हे हेतु है रोग का कारण, हान होता है आरोग्य, हानोपाय होता है औषधि, या कोई शल्य क्रिया भी हो सकती है, सर्जरी भी हो सकती है। योग के प्रसंग में हे है दुख, भविष्य में जो आसन्न है। हे हेतु है दृष्टा और दृश्य का संयोग, और यह संयोग क्यों हुआ? अविद्या के कारण। हान है कैवल्य, और कैवल्य प्राप्ति का उपाय है विवेक ख्याति, जिससे कि अविद्या का जो अंधकार है वो नष्ट हो जाए ज्ञान के प्रकाश से। तो यहाँ हमने थोड़ी चर्चा की। यहाँ की शब्दावली दृष्टा और दृश्य वाली थी, न कि पुरुष और बुद्धि वाली, क्योंकि यहाँ प्रसंग है दुख का। तो दुख भोगवृत्ति से जन्य होता है। तो जब भोगवृत्ति है तो अब पुरुष ने अपने आप को चिद अवसानो भोग के कारण अपनी भोक्तृत्व शक्ति का उपयोग करते हुए अपने आप को दृष्टा बना लिया है, और बुद्धि उसके लिए दृश्य बन गई है। जैसे उसने उस दृश्य को ओढ़ लिया है। यदि वो डिटैच्ड रहता तो वह बुद्धिवृत्ति रहती, तब कोई सुख दुख की भोग की बात ही नहीं उठती। तो क्योंकि प्रसंग दुख का है, इसलिए महर्षि पतंजलि ने पुरुष बुद्धि के बदले दृष्टा और दृश्य शब्द का प्रयोग किया। दुख के प्रसंग में क्लेश जन्य भोग, जिससे सुख दुख होते हैं, तो इस तरह की शब्दावली का प्रयोग किया है। संयोग का कारण अविद्या बताया है, और उस अविद्या को का अभाव हो जाए तो कैवल्य की प्राप्ति है, और अविद्या के अभाव की प्राप्ति का जो उपाय है वह है विवेक ख्याति। आज हमने ब्रेकआउट रूम में आज का विचारणीय विषय, मुक्त जीव का पुनः संसार में आना। यह एक थ्योरेटिकल विषय है, जिसको बोलते हैं ना एकेडमिक विषय, कि जैसे यहाँ महर्षि पतंजलि ने कहा कि संयोग का कारण है अविद्या। यानी कोई मुक्तात्मा भी यदि है तो वह जब संसार में आता है, तो पतंजलि कह रहे हैं कि अविद्या से ग्रस्त होने के कारण
उसको इस संसार में आना पड़ा है। तो यह एक प्रसंग है, एकेडमिक विषय है। इस पर हमने एक बार हल्की चर्चा की है सांख्य में। सांख्य के 6ठे अध्याय का मैंने इस पाठ्यक्रम में बहुत गहराई से हमने विवेचना नहीं की थी, एक हल्के फुल्के ढंग से। मुख्य हमारा उद्देश्य था अहंकार के बारे में जानना। तो 6ठे अध्याय का जो सूत्र था, अहंकारो कर्ता न पुरुषः, उसके बारे में हमने चर्चा की। तो उस प्रसंग में हम थोड़ा आगे चले गए थे। तो वो थोड़ा मैं अभी आपको दिखाना चाहूँ तो आपको याद दिलाने के लिए, ये सांख्य का 6ठा अध्याय जो अंतिम अध्याय है, यानी सांख्य का समापन यहाँ है ना। तो इसके कुछ सूत्र अंत में जो आते हैं, मैं एकदम वहां तक नहीं जाया। ये हमने देखा था 54वां सूत्र, अहंकार कर्ता न पुरुष। फिर इसमें ये एक लंबा प्रकरण है, कई पिछले सूत्रों से चला आ रहा है, कर्म फल के भोग के बारे में। फिर वो कह रहे हैं कि चिद अवसाना भुक्ति, भोग इसलिए होता है कर्माजित तत्वात्, आपने ही जो कर्म अर्जित किए हैं उससे कर्म फल का निर्धारण होता है, फिर उस कर्म फल को आपको भोगना पड़ता है। देह भले ही लगे लेकिन एक दिन आपको भोगना पड़ेगा। तो इस तरह की चर्चा है यहाँ पर आगे। अभी मैं उस प्रसंग में ज़्यादा नहीं जाना चाहता। मैं यहाँ पर यह एक 67वां सूत्र पर आपका ध्यान ले जाएगा। कर्म है निमित्त, प्रकृति, यहाँ भी आया स्वस्वामी भाव, अपि अनादि बीजांकुरवत्। तो स्वस्वामी भाव का जो संयोग की बात हो रही है, उसके बारे में वो कह रहे हैं कि यह अनादि काल से चला आ रहा है। फिर एक दृष्टांत देते हैं, जैसे बीज और अंकुर। बीज से अंकुर बन जाता है और अंकुर से फिर बीज निकलते हैं, फिर बीज से अंकुर। तो यह चक्र प्रवाह अनादि है। वैसे ही हम जीव संसार में आते हैं, जन्म मरण तो चलता ही रहता है, किंतु जो मुक्त हो जाते हैं वो फिर पुनः वो संसार में आते हैं। तो यह भी एक अनादि है चक्र, यानी एक मुक्त जीव का भी संसार में वापस आना अनादि है। तो अनादि शब्द का यहाँ अर्थ अपने अपने ढंग से आप लगा सकते हैं, पर मुझे जो अर्थ उचित लगता है वह जब ऋषि कहते हैं यह अनादि है। अनादि असल में तो वह मुक्त आत्मा संसार में एक तिथि विशेष को आया, तो ऐसा नहीं है कि उसका आदि नहीं है, आरंभ नहीं है। आरंभ है और एक दिन वह पुनः मुक्त हो जाएगा। तो संसार में उसकी अवधि का आरंभ भी हो गया, अंत भी हो गया। लेकिन यहाँ इस प्रसंग में अनादि कहने का अर्थ है कि इसका जो चक्र का जो प्रवाह है, इसका जो वास्तविक कारण क्या हो सकता है, वह हम सही ढंग से पूरा नहीं जानते या जान सकते। तो जिस कारण को हम ठीक से नहीं जानते या जान सकते, उसे भी ऋषि अनादि कहते है ना। तो उस प्रसंग में वह अपनी बात कह रहे हैं कि कर्म निमित्त है, कि इस मनुष्य ने कर्म किए, कर्म के फल भोगे। लेकिन अब प्रश्न आता है कि वो जो अंत में उसका बुद्धि तत्व लीन हो गया, मूल प्रकृति में चला गया, तो क्या वो जो कर्माशय था वो भी चला गया, या वो बचा है, या
ईश्वर का कोई अकाउंटिंग का तरीका है कि अब वह जब पुनः संसार में भेजा जाएगा मुक्ति काल के बाद, तो वह कर्माशय फिर उससे चिपक जाएगा। ये सब बड़ी ही कठिन बातें हैं जो इसका कोई उत्तर कह नहीं सकता, है ना। तो महर्षि कपिल यहाँ अपने ढंग से अपनी बात कह रहे हैं कि यह जो कर्मों का सिलसिला है वह एक निमित्त है जिसके कारण यह प्रवाह चलता है। वो अपने ग्रंथ का वो समापन करने वाले हैं, पर वो जानते हैं कि उनकी बात भी एकदम पक्की नहीं है। वो नहीं कह रहे कि मेरी बात ही मान ली जाए। तो उन्होंने फिर कहा, पंचशिख का कहना है कि मेरा तो विचार है कर्म इसका निमित्त है, और कर्म के साथ जो कर्म फल और उसका भोग और वो सारा प्रवाह है। और पंचशिख का कहना है कि इसका निमित्त अविवेक है ना। तो क्योंकि वो पंचशिख की बात कह है, इसका मतलब है इसके बारे में कोई, ये एक एकेडमिक विषय है जिसका कोई भी अंतिम उत्तर नहीं जान सकता, पता ही नहीं चल सकता। फिर वह एक दूसरे आचार्य जिनका नाम सनंदनाचार्य, उसका विचार, उसका उनका व्यू लिखते हैं कि लिंग सही निमित्त है, ऐसा विचार सनंदनाचार्य का है। यहाँ इसका आशय है लिंग सही, इसके बाद हमने थोड़ी हल्की चर्चा की है, और इस पाठ्यक्रम में आगे भी मुझे एक बार और अवसर मिलेगा। आज संक्षेप में मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी जो इंजीनियरिंग साइंस की थ्योरी से जो हम कंटिन्यूम थ्योरी, कंटिन्यूम मैकेनिक्स जो तुम समझते हैं, उसका उसके ढंग से मैं विचार करूँ तो जितने भी आत्म तत्व हैं ये डिस्क्रीट एलिमेंट्स हैं, यानी ये एक बिंदु है, इसको सिंगुलैरिटी कहते हैं। तो वेद में भी ऐसा ही है, बाला देखम से, यानी समझाने के लिए है कि एक बाल का भी 100,000वां हिस्सा, ये जो आत्म तत्व है बहुत ही छोटा कुछ है। तो एक बिंदु है, हमें भी हाई स्कूल में यही बताया गया कि बिंदु की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ नहीं होती, बस वो है वहाँ, उसकी एक स्थिति होती है, ग्राफ पेपर पर हम उसको अंकित कर देते हैं, वो है, उसके अस्तित्व को नहीं नकार सकते, लेकिन उसका कोई नाप तौल नहीं है, कुछ भी नहीं। वैसे ही यह आत्म तत्व भी वैसा ही कुछ है, लेकिन जो हम आज समाज में हमने सुना है, समझा है और माना भी कि 3 अनादि तत्व है। यहाँ अनादि शब्द दूसरे अर्थ में है, वही अर्थ है, इसका कोई कारण नहीं है। और वही अनादि शब्द अभी हमने थोड़ा चुना, आज भी हमने सुना, अनादि है जिसका कारण हम नहीं जानते। तो ईश्वर, जीव और प्रकृति, ये 3 अनादि तत्व हम सुनते आए हैं। तो ये जो जीवात्मा है वह एक डिस्क्रीट पॉइंट है, लेकिन ये जो अन्य 2 पदार्थ हैं, ईश्वर और प्रकृति, प्रकृति भी विभू कहलाती है, वो भी एक कंटिन्यूअम है, सब जगह फैली हुई, हम उसे सर्वव्यापक नहीं कहते, वो सर्वत्र विद्यमान है लगभग। और ईश्वर है जो सर्वव्यापक है, जहाँ प्रकृति है वहां तो ईश्वर है ही, किंतु ऐसा भी कोई हो सकता है, अब उस पचड़े में हम नहीं पड़ेंगे, उस स्थान को क्या कहें जहाँ प्रकृति नहीं है लेकिन ईश्वर है, क्या वो आकाश है, क्या है, ये सब बातें हम नहीं जानते, कोई भी नहीं जानता मेरे ख्याल से। और इतना हमें विवेचना करने की जरूरत भी नहीं है, हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा कि बहुत सी बातें हम कभी नहीं जान सकेंगे। पर ये जो लिंग शही वाली बात, सनंदनाचार्य वाली है, इसकी व्याख्या के लिए मैं थोड़ा समझाना चाह रहा कि यह जो बहुत बड़ी बात कही है इसको, और इसको समझना होगा। ये कह रहे हैं
यह जो आत्म तत्व है, या तो वह बद्ध जीव है, बद्ध जीव है तो वह अपने बुद्धि और ऐसे ऐसे जुड़ा हुआ। यदि यह मुक्त जीव है, यदि यह बद्ध नहीं है, थोड़ी देर मान लीजिए, यदि यह बद्ध नहीं है तो अब दो संभावनाएं हैं, या तो वह प्रकृति रूप सागर में डूबा हुआ है, या वह ईश्वर के जो सच्चिदानंद स्वरूप वाला समुद्र है उसमें डूबा हुआ है। तो अब है, यदि यह मुक्त जीव है, मुक्त मोक्ष उसी अवस्था को हम कहते हैं जब वह ईश्वर के सच्चिदानंद स्वरूप के भाव में मग्न है, परमानेंटली, स्थायी तौर पर। यह परमानेंट भी परमानेंट नहीं है, आप जानते हैं कि मुक्ति का भी एक काल है। तो यदि वह यह है तो अब सनंदनाचार्य बड़े ही एक विशेष ढंग से हमें कह रहे हैं कि मुक्ति का जिसे फल प्राप्त है उसे ईश्वर का सच्चिदानंद स्वरूप वाले सागर में वह डूबा हुआ है। पर वह अवधि जब पूरी हो गई, अब वह प्रकृति रूप सागर में डूबा हुआ है, यह उसकी डिफॉल्ट स्टेट है। देखिए, उनका कहने का आशय यह है कि यदि एक जीव बद्ध है तो प्रकृति से जुड़ा ही हुआ है बुद्धि के माध्यम से, वो तो गांठ लगी हुई। अब यदि बद्ध नहीं है तो यदि वो मुक्त है तो मुक्त का फल उसे भोग गया है। भोगना शब्द उस अर्थ में मत लीजिए, वो आनंद स्वरूप भाव में मग्न, सुख दुख वाला भोग नहीं है वो। तो वह मुक्ति के ईश्वर के आनंद स्वरूप भाव में, सच्चिदानंद स्वरूप वाले सागर में डूबा हुआ है। लेकिन यदि वह मुक्त नहीं है और बद्ध भी नहीं है अभी, तो डिफॉल्ट स्टेट क्या हुई उसकी? तब वह लिंग शही यानी प्रकृति रूप में डूबा हुआ है। तो अब जो दूसरे नियम है कि वह इस संसार में आएगा, क्योंकि लिंग सही से वो जुड़ा हुआ है, यानी प्रकृति से वह जुड़ा हुआ है। अब उसकी गांठ बंधेगी और वह आ जाएगा। यानी यह एक डिफॉल्ट स्टेट है संरचनाचार्य की। और आज हमने एक चौथी संभावना देखी है पतंजलि के अनुसार, कि संयोग का कारण न तो कर्म निमित्त उन्होंने कहा, न उन्होंने अविवेक निमित्त कहा, न उन्होंने लिंग सही निमित्त कहा, उन्होंने कहा अविद्या की कारण। अब ये चौथा शब्द आज हमने सुना है, यह थोड़ा तो पंचशिक के अविवेक से मेल खाता है, किंतु ये थोड़ी लंबी चर्चा होगी। तो अब मैं समय से आगे बढ़ चुका हूँ, किंतु अब मैं वापस, मेरी समझ में नहीं आया बैकआउट रूम में जाऊं या न जाऊं, या इसको अगली बार देख लेंगे बैकआउट रूम वाली चर्चा। आज हम अब प्रश्नोत्तर काल में प्रवेश कर जाते हैं।